ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड के पेपर में पूछा गया था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी। ए डी एक मीडियन है बी सी लाइन पे। एक रैंडम पॉइंट वाई लिया गया है, बी वाई को ज्वाइन किया गया है और बी वाई लाइन ए डी लाइन को एक्स पे कट कर रही है सच दैट ए एक्स अपॉन एक्स डी हम लोग को गिवन है 2/3। हमें क्या बी एक्स अपॉन एक्स वाई का रेशियो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर देखो रेशियो मीडियन फिर से फाइंड करना है रेशियो। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन है सिमिलैरिटी का। ठीक है, हमें इसमें दो ट्रायंगल देखने होते हैं जो सिमिलर हों और फिर हम लोग साइड्स का रेशियो लिखते हैं। ठीक है, हमें एक साइड का रेशियो दिया है, एक साइड का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब देखो ये जिस साइड का रेशियो दिया है वो कौन सा ट्रायंगल है। अब वो ट्रायंगल तुम ये कह सकते हो ट्रायंगल एबीडी है, ट्रायंगल एडीसी है। ठीक है, और हमें फाइंड किस कौन से ट्रायंगल का करना है, ट्रायंगल बी वाई सी। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे एक्स पॉइंट से, क्योंकि बी वाई और ए डी में कॉमन पॉइंट एक्स है। ठीक है, और हमें रेशियो दिया है ए एक्स अपॉन एक्स डी का और हमें निकालना है बी एक्स अपॉन एक्स वाई का, यानी कि एक्स पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एक्स लाइन एक्स पॉइंट से, और हमें एक पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम दो ट्रायंगल सिमिलर बना सकें इस फिगर में, क्योंकि अभी फिलहाल कोई ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो अब एक्स पॉइंट से अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्स पॉइंट से अगर मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ पैरेलल लाइन, तो क्या बीसी साइड पे करूँ, ए बी साइड पे करूँ या ए सी साइड पे करूँ। अब तुम ध्यान से देखोगे इसमें, तो बीसी साइड से अगर मैं पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करूंगा, ठीक है, तो मैं इससे तीन चीजें कर पा रहा हूँ। तीन चीजें क्या कर पा रहा हूँ, एक तो मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा बी वाई सी जिसमें साइड आएगी बी एक्स और एक्स वाई साइड आएंगी, जिसका रेशियो मुझको निकालना है। एक ट्रायंगल इसमें ये बनेगा ट्रायंगल ए डी सी जिसमें ए एक्स अपॉन एक्स डी रेशियो पैदा होगा जिसका मैं यूज कर पाऊंगा। और इसमें ट्रायंगल जो बी बाई सी है उसमें डी मिड पॉइंट होगा, तो बी डी और डी सी का भी मैं यूज कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये काफी एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन हुआ। अब देखो, मान लो कि एक छोटी लाइन है, उसकी लेंथ है एल। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग इसकी लेंथ है एल। अगर इसकी लेंथ एल है, मान लो ये पॉइंट है एम। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है क्या गिवन था, ए एक्स अपॉन एक्स डी हमें गिवन कितना है 2/3। ठीक है, अगर ए एक्स अपॉन एक्स डी हमें 2/3 गिवन है और ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एक्स एम। क्यों, क्योंकि एक्स एम पैरेलल टू डी सी है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो कौन कौन से साइड का रेशियो इक्वल होता है, ए डी अपॉन ए एक्स, ए डी अपॉन ए एक्स इक्वल टू ए डी अपॉन ए एक्स इक्वल टू एक्स, ए डी अपॉन ए एक्स इक्वल टू डी सी अपॉन एक्स एम, डी सी अपॉन एक्स एम। ठीक है, अगर तुमने एनफ प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी सिमिलैरिटी पे तो तुम लोग ये जो कंडीशन रिलेशन है ये तुम तुरंत लिख लोगे। ठीक है, तो अगर ऐसा है, अब देखो यहाँ पर ए एक्स अपॉन एक्स डी इक्वल टू 2/3 दिया है। अगर हम लोग इसको उल्टा करके एक्स डी अपॉन ए एक्स इक्वल टू 3/2 और इसमें +1 दोनों साइड कर दें तो ए एक्स प्लस एक्स डी कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा अपॉन ए एक्स इक्वल टू 5/2, यानी कि ए डी अपॉन ए एक्स 5/2 है, ए डी अपॉन ए एक्स 5/2 है, यानी कि ये वैल्यू 5/2 के बराबर है। अब हमने एक्स एम क्या माना है, एल माना है, यानी कि डी सी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5L/2। ठीक है, अगर डी सी की वैल्यू 5L/2 आ जाएगी तो मैं यहाँ पर 5L/2 लिख के देखता हूँ एक बार। अब देखो ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये साइड बराबर है, यानी कि ये भी 5L/2 हो जाएगी। इसका मतलब मुझे क्या पता चला, BC की लेंथ 5L है। ठीक है, पहला तो ये मिला क्लू। ठीक, अब इसका कैसे यूज होगा तुम लोगों को देखने लगा होगा अभी से, बाकी मैं कर दे रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। अब ट्रायंगल देखते हैं कौन सा, एक्स वाई एम जो कि सिमिलर है ट्रायंगल बी वाई सी के। कैसे, क्योंकि एक्स एम पैरेलल है बी सी के, तो ट्रायंगल एक्स वाई एम सिमिलर होगा बी वाई सी के। अब हमें निकालना कौन सा रेशियो है, बी एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक है, बी एक्स अपॉन एक्स वाई, यानी कि इस साइड को हमें ध्यान से देखना होगा। अब कैसे हम लोग लिखेंगे सिमिलरिटी रेशियो, बी वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का बी सी अपॉन एक्स एम। ठीक है, BC की लेंथ हम लोगों ने क्या निकाली थी 5L। ठीक, और XM की लेंथ कितनी मानी L। ठीक है, यानी कि ये रेशियो आ गया 5 के बराबर। ठीक है, तो BY अपॉन XY इक्वल टू 5 हो गया, तो BY अपॉन XY इक्वल टू 5 हो गया। अब देखो दोनों तरफ -1 करते हैं, -1 और -1 करते हैं,
तो जब बी वाई माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई लिखेंगे इक्वल टू 4, बी वाई माइनस एक्स वाई कितना होगा, बी वाई माइनस एक्स वाई कितना होगा, बी एक्स देखा हमको, यानी कि ये हो जाएगा बी एक्स अपॉन एक्स वाई। यानी कि इधर से प्रूव हो गया या फिर फाइंड हो गया जो भी है, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन में था कि बी एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 4 प्रूव करना था, मैंने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। तो यहाँ से प्रूव ये हो गया कि बी एक्स अपॉन एक्स वाई रेशियो 4 होगा। यानी कि हम लोगों ने सिमिलरिटी का यूज़ किया और दो ट्राइंगल्स का यूज़ किया जिनमें एक्स पॉइंट कॉमन था, और एक्स पॉइंट कॉमन होने की वजह से हम ए डी और बी वाई का एक साथ यूज़ कर पाए, और साथ में यूज़ किया डी मिड पॉइंट है, ठीक है। ट्राई सेट करता तो उस हिसाब से हम लोग यूज़ कर लेते, बाई सेट किया है तो उस हिसाब से हम लोगों ने यूज़ किया। इस तरह से सिमिलरिटी के क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। थैंक यू।